रात के 8 बजे का वक्त हो जाता है। नरेंद्र अपनी बहन कोमल के साथ कांवड़ लेने के लिए गया था। 10 से 15 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके होते हैं। दोनों थक जाते हैं। दोनों सोचने लगते हैं कि क्यों ना आज की रात यहीं सुनसान इलाके में गुजार ली जाए। और इस तरह से नरेंद्र और कोमल कुछ खाना पीना कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर दो लड़के आते हैं जिनके नाम नीरज और कालू होते हैं। उनके हाथों में भी एक एक कांवड़ होती है। नीरज और कालू की नज़र जैसे ही कोमल पर पड़ती है तो इन दोनों की नीयत खराब हो जाती है। नीरज और कालू इस लड़की कोमल और नरेंद्र दोनों के पास जाते हैं, मीठी मीठी बातचीत करते हैं और दोनों ही लड़के उस लड़की कोमल को बहन बुलाकर पुकारने लगते हैं और इस तरह से नरेंद्र का विश्वास जीत लिया जाता है। लगभग 20 मिनट का वक्त गुजारने के बाद कोमल अपने भाई नरेंद्र को कहने लगती है कि भाई मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगी है, आसपास में पानी नहीं है, मेरे लिए कहीं से पानी का इंतज़ाम करो। इसके बाद नरेंद्र उन दोनों लड़कों से पानी के बारे में पूछने लगता है तो दोनों ही लड़के कहते हैं कि यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर एक नल है, वहाँ से पानी जल्दी लेकर आ जाओ, हमें भी प्यास लगी है। और इसके बाद नरेंद्र पानी लेने के लिए चला जाता है। जैसे ही नरेंद्र वहाँ से चला जाता है तो यह दोनों ही लड़के कोमल के मुंह पर एक स्प्रे मारते हैं और जैसे ही स्प्रे मारा जाता है तो लड़की तुरंत बेहोश हो जाती है। इसके बाद नीरज और कालू यह दोनों ही लड़के इस कोमल को एक झाड़ियों के पीछे ले जाते हैं और इसके बाद यह दोनों लड़के कोमल के साथ क्या क्या करते हैं और इस घटना का आखिर में क्या अंजाम होता है, बहुत ही हैरत अंगेज घटना है। दोस्तों, घटना में आगे बढ़ने से पहले बस केवल आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, जहाँ कहीं से भी आप हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम और उस सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के रामपुर इलाके से और इसी रामपुर इलाके में रहने वाली खूबसूरत 18 वर्षीय लड़की जिसका नाम कोमल होता है। कोमल ने अपनी 12वीं की परीक्षा पास कर ली थी। कोमल एक संस्कारी लड़की होती है। पढ़ाई लिखाई 12वीं तक हुई थी, इसलिए वह अपने घर पर अब सिलाई कढ़ाई का काम करना शुरू कर देती है। इसका भाई नरेंद्र सिंह जो कि 2 साल पहले फ़ौज में भर्ती हो चुका था और 22 दिन की छुट्टियां लेकर वह घर पर आया था। अब नरेंद्र सिंह सोचने लगता है कि उसको उसकी बहन की शादी कर देनी चाहिए। वह सोचता था कि उसकी बहन जवान हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, अब उसकी शादी करने में ही फ़ायदा है। और इस तरह से नरेंद्र सिंह फिर एक लड़का तलाशना शुरू कर देता है। आखिरकार 3-4 दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद उसको एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम अशोक होता है और अशोक के साथ फिर कोमल का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। और इस तरह से दोस्तों 2-3 दिन का वक्त गुजर जाने के बाद फिर कोमल अपने भाई नरेंद्र को कहने लगती है कि भाई अब की बार भी हम दोनों ही कांवड़ लेने ज़रूर जाएंगे, क्योंकि फिर तो मेरी शादी हो जाएगी, मैं कांवड़ लेने नहीं जा सकूंगी। नरेंद्र हंसता मुस्कुराता हुआ अपनी बहन कोमल को कहने लगता है कि तुम्हारी शादी से पहले हम एक बार ज़रूर कांवड़ लेने जाएंगे। और इस तरह से दोस्तों एक दिन का वक्त गुजर जाने के बाद फिर नरेंद्र और कोमल दोनों ही कांवड़ लाने की तैयारी में जुट जाते हैं। और इस तरह से जैसे ही अगला दिन होता है तो दोनों भाई बहन तैयार होकर कांवड़ लाने के लिए चले जाते हैं। 2 दिन का वक्त गुजरने के बाद यह दोनों ही कांवड़ लेकर जब लौट रहे होते हैं तो 10 से 12 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके होते हैं। इतना सफ़र तय करने के बाद कोमल थक जाती है। वह अपने भाई नरेंद्र को कहने लगती है कि भाई मैं तो थक चुकी हूँ और रात के तकरीबन 8 बजे का वक्त हो चुका है, अब तो हम यहाँ से सुबह ही जाने वाले हैं। फिर इसके बाद इसका भाई नरेंद्र देखता है कि थोड़ा सुनसान इलाका होता है और नरेंद्र कहने लगता है कि थोड़ा 1-8 किलोमीटर की दूरी और तय कर लेते हैं, फिर उसके बाद अच्छी सी जगह देखकर हम वहीं पर रुक जाएंगे। लेकिन कोमल इतनी थक चुकी होती है कि उससे बिल्कुल चला नहीं जाता है।
फिर नरेंद्र कहने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, आज की रात हम यहीं पर गुजार लेते हैं। और इस तरह से दोनों भाई बहन वहीं पर रुक जाते हैं। आसपास में एक दो कांवड़िए, एक दो यात्री वहां से गुजर रहे होते हैं। आखिरकार 10 से 15 मिनट का वक्त गुजर जाता है। दोनों भाई बहन बैठकर कुछ खा पी रहे होते हैं। उसी दौरान वहां पर दो लड़के पहुंच जाते हैं जिनके नाम नीरज और कालू होते हैं। नीरज और कालू दोनों के हाथों में एक एक कांवड़ भी होती है। यह दोनों लड़के जब इस लड़की कोमल को देखते हैं तो कोमल को देखने के बाद यह दोनों सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हुए कहने लगते हैं कि कितनी सुंदर लड़की है। और इसके बाद कालू इसको कहने लगता है कि इस सुंदर लड़की को तो हम हासिल करके ही रहेंगे। दोनों प्लान तैयार करते हैं। दोनों फिर कोमल और नरेंद्र के पास चले जाते हैं। इसके बाद यह दोनों लड़के नीरज और कालू नरेंद्र और कोमल से मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। कोमल को अपनी बहन बोलकर जो है बुलाते हैं और नरेंद्र के साथ भी लगातार बातचीत करते रहते हैं। कालू और नीरज दोनों इन दोनों का ही विश्वास जीत लेते हैं और इस तरह से फिर यह चारों बैठकर खाना भी खाते हैं। खाना खाने के बाद 15 मिनट का वक्त गुजरने के बाद नरेंद्र की बहन कोमल नरेंद्र को कहने लगती है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, कहीं से पानी का इंतज़ाम करो। पानी लेकर आए थे लेकिन वह पानी जो है ख़त्म हो चुका था। अब इसके बाद नरेंद्र कहने लगता है कि यहाँ इधर उधर तो पानी मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। नीरज और कालू नरेंद्र को कहते हैं कि 5 मिनट की दूरी पर जो है एक नल खड़ा हुआ है, वहाँ से पानी लेकर आओ। अभी अभी हम वहाँ से पानी पीकर आए थे। और नरेंद्र फिर पानी लेने के लिए उस नल पर चला जाता है। जैसे ही नरेंद्र वहाँ से निकलता है तभी नीरज और कालू की नीयत कोमल पर डोल चुकी होती है। दोनों उसके मुंह पर कोई स्प्रे मारते हैं जिसके कारण लड़की बेहोश हो जाती है। फिर यह दोनों कोमल को लेकर पीछे एक झाड़ी होती है, झाड़ियों के पीछे चले जाते हैं और फिर इसके बाद यह दोनों ही इस लड़की के साथ दुष्कर्म करने लगते हैं। जैसे ही दोनों दुष्कर्म करते हैं तो 5 से 7 मिनट का वक्त गुजरने के बाद वहाँ पर उसका भाई नरेंद्र भी पहुँच जाता है। वो इधर उधर अपनी बहन को तलाशने लगता है, उन लड़कों को भी देखने लगता है, लेकिन तीनों ही वहाँ पर उसको दिखाई नहीं देते हैं। 2-3 मिनट का वक्त और गुजर जाता है। नरेंद्र लगातार उनकी तलाश कर रहा होता है लेकिन वहाँ पर कोई भी उसको दिखाई नहीं देता है। उसी दौरान एक कुत्ता जो है ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा होता है। वह झाड़ियों के पीछे वाली जगह पर जो है भौंक रहा होता है। तभी नरेंद्र सिंह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार यह कुत्ता क्यों भौंक रहा है। फिर नरेंद्र उस कुत्ते के पास चला जाता है और पीछे झाड़ियों की तरफ देखता है कि वह दोनों लड़के उसकी बहन कोमल के साथ दुष्कर्म कर रहे होते हैं। उसी दौरान नरेंद्र को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, गुस्से में पागल हो जाता है। इसके बाद वह दोनों लड़कों की पिटाई करना शुरू कर देता है। मारपीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, उन लकड़ियों में एक नुकीली धारदार लकड़ी भी होती है। यह लड़का नरेंद्र सिंह एक उसमें से नुकीली लकड़ी को उठाता है और फिर दोनों पर वार करना शुरू कर देता है। दोनों के पेट में कई वार किए जाते हैं और दोनों का पेट जो है चीर देता है, उनका पेट फाड़ देता है। इसके बाद लड़का नरेंद्र यहीं पर नहीं रुकता, दोनों की गर्दनों में भी उस नुकीली लकड़ी से वार करता है, जिसके कारण वो नुकीली लकड़ी जो है उनकी गर्दन में भी धंस जाती है। दोनों की वहाँ पर निर्मम तरीके से नरेंद्र कुमार हत्या कर चुका होता है। देखते ही देखते जब चिल्लाने की, शोर मचाने की आवाज़ होती है तो वहाँ से एक दो कांवड़ यात्री और एक दो जो इधर उधर के यात्री होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर इस लड़के नरेंद्र ने दोनों की हत्या कर दी थी। फिर इसके बाद उनमें से एक कोई यात्री नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करता है। आधा घंटे का वक्त गुजरने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। इसके बाद पुलिस उन दोनों लड़कों का शव बरामद कर लेती है। फिर इसके बाद इस लड़के नरेंद्र को वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है।
पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। इससे पूछताछ की जाती है। नरेंद्र अपनी पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देता है। फिर इसके बाद पुलिस इन दोनों लड़कों के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देती है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस को पता चलता है कि यह दोनों लड़के नीरज और कालू एक दिन पहले किसी गांव के अंदर एक दुकान में चोरी करते हैं। वहां से 1 लाख की नकदी चोरी भी की जाती है। ढेर सारा सामान उस दुकान से भी लूटा जाता है। यह सब करने के बाद उस गांव से भाग जाते हैं और भागने के बाद यह कांवड़ यात्रा में नकली कांवड़ बनकर शामिल हो जाते हैं। और इसके बाद तीसरी रात में नीरज और कालू इस घटना को अंजाम देते हैं। और फिर दोस्तों, जब पुलिस के सामने इस पूरी कहानी का भेद खुल जाता है तो पुलिस इस लड़के नरेंद्र के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर लेती है। इस लड़के पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। आखिरकार 11 महीने का वक्त गुजरने के बाद 28 जुलाई 2018 को नरेंद्र को जो है उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। और इस तरह से नरेंद्र और कोमल का हंसता खेलता परिवार वहाँ पर बिल्कुल बर्बाद हो चुका होता है। दोस्तों, नरेंद्र ने इस घटना को जो अंजाम दिया था वो सही अंजाम दिया था या गलत दिया था, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटना के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।